अपने करीबियों के बीच पीवी साहब के नाम से जाने जाने वाले पीवी नरसिम्हा राव का जन्म आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के वांगरा गांव में 28 जून 1921 को हुआ। एक किसान परिवार में जन्मे पामुलपर्ती वेंकटगिरी नरसिम्हा राव का देश को नेतृत्व देने और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने तक का सफर तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है। उस्मानिया विश्वविद्यालय में वंदे मातरम गाने के चलते उन पर 1931 में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत निजाम सरकार में एक राशन अधिकारी के तौर पर की और बाद में बतौर एक वकील निजाम शासन के खिलाफ मुकदमों की पैरवी की। उन्होंने 1951 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और स्वामी रामानंद तीर्थ और बुरगुला रामाकृष्ण राव सरीखी हस्तियों के साथ जुड़े। हैदराबाद स्वतंत्रता आंदोलन में नरसिम्हा राव के योगदान को आज भी तेलंगाना क्षेत्र के लोग याद करते हैं। 1971 में तेलंगाना आंदोलन के तेजी पकड़ने के साथ ही नरसिम्हा राव ने बतौर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश की कमान संभाली। हालांकि असंतोष से निपटना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने केंद्र की राजनीति का रुख किया। 1977 में वो पहली बार लोकसभा के लिए चुनकर आए। देश में आपातकाल के बाद चली लहर में वो उन चंद कांग्रेसी नेताओं में से थे जो लोकसभा चुनाव जीत पाए। 1980 की दशक में उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले। भारत की विदेश नीति में कई अहम अध्याय जोड़ने के श्रेय का भागीदार पीवी नरसिम्हा राव को भी माना जाता है। केंद्र में उन्होंने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जैसी अहम और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव जैसे आंध्र प्रदेश लौटने की तैयारी में थे, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उन्हें प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली और 1996 तक केंद्र में उन्होंने कांग्रेस की सरकार चलाई। वो ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने जब देश में और कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा बदलाव हुआ। अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को साथ लेकर राव ने भारत की अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले और आर्थिक सुधार के ऐसे कार्यक्रम चलाए जिनकी नींव पर ही देश दुनिया की तेज अर्थव्यवस्थाओं की कतार में जा खड़ा हुआ। आर्थिक उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण में नरसिम्हा राव के योगदान को हर तरफ से सराहना मिली। नरसिम्हा राव ने ही अपने शासनकाल में भारत में पिछड़ी और अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए बने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की। नरसिम्हा राव का नाता केवल राजनीति से ही नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और लेखन से भी रहा। वो लगभग 17 भाषाओं के जानकार थे और हिंदी, उर्दू, तेलुगु जैसी भारतीय भाषाओं के अलावा स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाएं भी आसानी से बोल समझ लेते थे। हिंदी में तो उन्हें साहित्य रत्न की उपाधि भी मिली थी। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा और इस दौरान उन्होंने अपनी जीवनी से मिलता जुलता एक उपन्यास लिखा, द इनसाइडर। साहित्यकार, राजनेता, जननेता, आर्थिक और विदेश मामलों के जानकार के रूप में नरसिम्हा राव न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जाने गए। 23 दिसंबर 2004 को देश की राजनीति को एक अपूरणीय क्षति झेलनी पड़ी जब नरसिम्हा राव ने अंतिम सांस ली, लेकिन देश के लोग उनके योगदान को आज भी उसी सम्मान भाव के साथ याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।